भारत की जमीन के नीचे ना एक ऐसा खजाना छिपा है जो हमारी ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर हमारी जेब में रखे फोन तक हर चीज को असल में ताकत देता है। चलिए आज भारत की इसी विशाल आयरन ओर इंडस्ट्री की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी आखिर है क्यों। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। लोहा सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये तो वो नींव है जिस पर हमारी आज की पूरी मॉडर्न दुनिया खड़ी हुई है। जरा अपने आसपास देखिए, बड़ी बड़ी इमारतें, लंबे चौड़े पुल, गाड़ियां और तो और हमारे हाथ में जो टेक्नोलॉजी है ना, इन सब के पीछे है स्टील। और स्टील कहाँ से आता है? आयरन ओर से। तो सीधी सी बात है, ये इंडस्ट्री देश की इकोनॉमी को सीधा रफ्तार देती है। तो ठीक है, अब जरा देखते हैं कि दुनिया में भारत का क्या रोल है। हम सिर्फ इसके खरीदार नहीं है, नहीं, हम तो आयरन ओर के मामले में एक ग्लोबल सुपर पावर हैं। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 28.52 अरब टन। जी हाँ, ये भारत में मौजूद आयरन ओर का कुल अनुमानित भंडार है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इससे हमारी जमीन में छिपी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि भाई ये इतना सारा खजाना है कहाँ? जैसा कि इस मैप में दिख रहा है, ये दौलत देश के कई राज्यों में फैली हुई है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा वो ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में है। अब देखिए, भारत में मोटे तौर पर दो तरह का आयरन ओर मिलता है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। हेमाटाइट को समझिए प्रीमियम क्वालिटी का माल। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। मतलब इससे स्टील बनाना आसान भी है और सस्ता भी। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? भारत के पास ज्यादातर भंडार इसी टॉप क्वालिटी वाले हेमाटाइट के हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक काउंटडाउन उन राज्यों का जो इस जबरदस्त प्रोडक्शन को लीड करते हैं। देखते हैं कि भारत के आयरन मार्केट के असली बाजीगर कौन हैं। तो हमारे काउंटडाउन में नंबर 5 पर है मध्य प्रदेश। देखिए, भले ही ये टॉप पर ना हो, लेकिन इसका रोल बहुत जरूरी है। धार, जबलपुर और कटनी, इन जिलों से जो ओर निकलता है ना, वो इंडिया की सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है। और हाँ, वहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज को भी इससे बड़ा सपोर्ट मिलता है। नंबर 4 पर आता है झारखंड, एक ऐसा राज्य जो अपने मिनरल खजाने के लिए जाना जाता है। यहाँ का जो सिंहभूम जिला है, वहाँ आयरन ओर के जबरदस्त भंडार हैं। पर झारखंड के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। वो है माइनिंग से होने वाले विकास और अपने पर्यावरण को बचाने के बीच एक बैलेंस बनाना। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। यहाँ का बेल्लारी हॉस्पेट इलाका वो तो माइनिंग का एक हिस्टोरिकल सेंटर रहा है। और एक मजेदार बात, इंडिया का करीब 72% मैग्नेटाइट रिजर्व वो यही मिलता है। हाँ, ये भी सच है कि पहले यहाँ अवैध खनन को लेकर काफी मुश्किलें थीं, जिसकी वजह से राज्य को कड़े नियम बनाने पड़े और काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। और अब नंबर 2 पर ये है छत्तीसगढ़, इंडिया की आयरन इंडस्ट्री का एक और पावर हाउस। ये स्टेट अपनी टॉप क्वालिटी ओर के लिए मशहूर है, जो इसके बस्तर और दुर्ग जिलों से निकलता है। यहाँ पर देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी एनएमडीसी बहुत बड़े लेवल पर काम करती है। और अब वो नाम जिसका इंतजार था, नंबर 1 भारत में आयरन ओर प्रोडक्शन का बेताज बादशाह है ओडिशा। देश का आधे से ज्यादा प्रोडक्शन अकेला यही राज्य करता है। मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्युंझर, इन इलाकों में जो विशाल और हाई क्वालिटी रिजर्व्स हैं ना, वही इसे भारत के स्टील उद्योग की लाइफलाइन बनाते हैं। सचमुच। तो हमने राज्यों की तो बात कर ली, चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और उन विशालकाय माइंस के अंदर चलते हैं, जहां से असल में ये सारा खजाना निकाला जाता है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। ये है भारत की 5 सबसे बड़ी आयरन ओर माइंस। लिस्ट में टॉप पर कौन है? छत्तीसगढ़ की बेलाडीला माइंस, जिसे एनएमडीसी चलाती है। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि कैसे सिर्फ एक माइन देश के टोटल प्रोडक्शन में कितना बड़ा हिस्सा डालती है। और अगर लग रहा है कि ये आंकड़े बहुत बड़े हैं, तो जरा ये सुनिए, झारखंड में एक माइन है चिरिया। यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल आयरन ओर रिजर्व है। कितना? करीब 2 अरब टन। सोचिए हमारी जमीन के नीचे कितनी दौलत है। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त खजाने का भविष्य क्या है? ये कहानी सिर्फ माइनिंग की नहीं है, ये कहानी है दौलत और जिम्मेदारी के बीच एक सही बैलेंस बनाने की। ये चार्ट ना एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। इसमें साफ दिखता है कि प्रोडक्शन में उतार चढ़ाव तो रहे हैं, पर हाल के सालों में ये फिर से ऊपर जा रहा है। अब सवाल है, ऐसा क्यों?
सीधी सी बात है, देश की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना तो जरूरी है ही। तो आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ है देश के विकास की जरूरत, जिसके लिए इस विशाल खजाने का इस्तेमाल करना जरूरी है, और दूसरी तरफ है हमारे पर्यावरण की हिफाजत और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी। सवाल ये नहीं है कि विकास होगा या नहीं, सवाल ये है कि विकास किस कीमत पर होगा, और भविष्य इसी बात पर टिका है कि हम इस बैलेंस को कितनी अच्छी तरह से साध पाते हैं।